आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो कि वास्तविक संख्या है। लेकिन उससे पढ़ने से पहले हमें कॉन्सेप्ट पढ़ लेना बहुत आवश्यक होता है। आज हम पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट वास्तविक संख्या का। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है संख्या। आप संख्या से परिचित हैं। क्या होता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये संख्या है। 0 प्लस -1 ये भी संख्या है कि नहीं? इन्फिनिटी तक जा सकती है। जिसे आप पढ़ चुके हैं बचपन में। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 मतलब एक से लेके आगे जाने वाली संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक ना? अब आता है उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता है आपका 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो 0 1 2 3 4 डैश 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 मतलब क्या हुआ? एक पूर्ण संख्या है। देखिए दशमलव वाला नहीं आएगा इसमें से। पूर्ण प्राकृत क्या है? एक तरह से पूर्ण संख्या है लेकिन 1 से लेके जा रहा है कि 1 2 3 4 5 कि 10 जैसे माना बीच में यहाँ पे 1.2 1.3 ये सब भी है ना, लेकिन नहीं। ये सिर्फ प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से होता है। अब पूर्ण संख्या 0 से लेके 1 2 3 4 ऐसे जाता है। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होता है? देखिए पूर्णांक संख्या आपका पूर्ण संख्या रहेगा ही रहेगा। 0 से लेके 1 2 3 4 डैश, लेकिन इधर माइनस में -1 -2 -3 डैश इन्फिनिटिव तक ये निगेटिव इन्फिनिटिव तक रहेगा। ये आपका आ गया पूर्णांक संख्या। अब पढ़ लेते हैं मेन चैप्टर पे। यहाँ पे इंटीजर समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए 0 से आगे मतलब राइट साइड क्या हो रहा है? पॉजिटिव। 0 से लेफ्ट साइड क्या हो रहा है? निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉजिटिव संख्या और निगेटिव संख्या दोनों है पूर्णांक में, है कि नहीं? और पूर्ण संख्या में अब यहाँ पे मध्य में क्या 0 भी है ना पूर्णांक में, 3 संख्या यानी पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव हो गया, इधर निगेटिव है। अब बीच में शून्य को कुछ नहीं बोलते हैं, शून्य बीच वाला है। पॉजिटिव ना ही ना निगेटिव, इसको शून्य बीच में रखते हैं, मीडियम में। अब आते हैं पूर्ण। पूर्ण संख्या क्या है? 0 से लेके पॉजिटिव जा रहा है, उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या क्या है? सिर्फ पॉजिटिव वाला, है कि नहीं? अब आते हैं वास्तविक संख्या पे। वास्तविक संख्या जो चैप्टर का नाम भी है मेरा, वास्तविक संख्या। देखिए होता है परमय संख्या, ठीक ना? क्या होता है? परमय संख्या, अपरमय संख्या। परमय संख्या अजोड़, अपरमय संख्या अपरिमेय संख्या। मतलब क्या है? कहने का मतलब कह रहे हैं कि इसमें वास्तविक संख्या है ना, अगर परम संख्या है कोई, वो वास्तविक संख्या भी है। अगर कोई अपरमय संख्या भी है, वो भी क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक, ये कहने का मतलब है कि परम संख्या चाहे हो चाहे अपरमय संख्या हो, वो वास्तविक संख्या होती है। जैसे आप एग्जाम्पल लेंगे 1 2 3 4 2 लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर से। प्राकृतिक संख्या 2 है कि नहीं? तो 2 क्या है? एक तरह से रियल नंबर भी है, क्योंकि परिमेय संख्या होता है जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू क्या नहीं होना चाहिए? मेरा 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए बट्टे में? क्योंकि अगर बट्टा मान लो 0 हो गया मेरा, तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। वो रियल संख्या आएगा ही नहीं, वो क्या इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है ना? अपरिभाषित जिसको बोलते हैं। ठीक, इतना हो गया। तो 2 जैसे हम लिए थे ना, तो 2 धरेंगे ऊपर, पी इंटीजर भी है, पूर्णांक संख्या भी है ना। पूर्णांक मतलब टोटल आ गया, मतलब निगेटिव, शून्य, पॉजिटिव तीनों आ गया। तो 2 अब बट्टे में कुछ नहीं, मतलब 1 तो 2/1 पी वाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं? तो क्या परम संख्या है कि नहीं? है। अब जैसे पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल 0 लेते हैं। 0 0 बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 हुआ। 0 क्या है? मेरा पूर्ण संख्या है। अब बताइए जो ई भी क्या होता है? पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं?
जब पी वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है क्यू जीरो नहीं है, क्यू क्या है मेरा 1 है, तो ये भी क्या हो गया जीरो, मेरा जीरो परमेय संख्या हो गया, नहीं हुआ? तो परमेय संख्या हो गया मतलब क्या, ये वास्तविक संख्या भी है। समझ में आया? ठीक। अब बताइए, परमेय संख्या हम देख लिए जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वैसा इंटीजर को, और जो क्यू नहीं हो बराबर जीरो के, ठीक, इतना चीज होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बराबर जीरो के? देखिए क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर है ना आपका, जिसको बोलते हैं हर, हर जीरो हो गया तो क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है, इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए। अब अपरमय, अगर परमय हम जान गए, अपरमय हम जानना हो तो कैसे पहचानेंगे? जो संख्या परमय ना हो वो अपरमय हो जाएगा, सिंपल बात है। जैसे रूट टू लेते हैं एग्जाम्पल में, तो रूट टू, बताइए रूट टू इंटीजर है मतलब पूर्णांक है? देख लीजिए पूर्णांक क्या होता है, सिंपल संख्या होता है पूर्णांक, कि पॉजिटिव निगेटिव में जा रहा है, कभी रूट लग देखें कहीं भी, तो पूर्णांक नहीं है। जो पूर्णांक नहीं है वो परम संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब क्या हो गया, यह अपरमय संख्या हो गया, मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, यह अपरमय संख्या हो गया, अपरिमय संख्या। तो रूट टू क्या हो गया मेरा, अपरिमेय संख्या। अब एग्जाम्पल जैसे हम लिख सकते हैं इसका परिमेय संख्या का, जैसे परिमेय संख्या, वैसा इंटीजर आप लीजिए कुछ भी, जैसे हम 3 लेते हैं, बट कुछ नहीं 1, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं? बताइए, इंटीजर है 3, है कि नहीं, मतलब पूर्णांक है ना 3। अब बट्टे में 1 कुछ नहीं होता तो 1 होता है, बट्टे में मतलब क्यू क्या है मेरा 1 है। देखिए अपरमय संख्या क्या होता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिए, और क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, वो भी है, तो क्या हो गया मेरा 3 परमेय संख्या है। तो जैसे 4/2, ये क्या हो गया मेरा, ये परमेय संख्या है कि नहीं? देखिए ये क्या इंटीजर है 4, है कि नहीं? 4 मेरा इंटीजर है ना, मतलब पूर्णांक। 2 भी क्या है, पूर्णांक है। बताइए इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिए। और क्यू मेरा क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तो वो जी क्या है, अब परमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या। इसके एग्जाम्पल 3-4 लिख लेते हैं, जैसे 7/2, 5/4, 3, 0। अब कुछ भी जैसे जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख जाए, और क्यू नहीं, मतलब जो क्यू मतलब क्या हो गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर यानी हर, जीरो नहीं होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या, ठीक। अब अपर में पा जाते हैं अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अपरिमेय, परिमेय से एक चीज याद रखिएगा कि परिमित, मतलब एक तरह से इसका एंड पॉइंट होता है परिमेय का, और अपरिमेय मतलब क्या, एक तरह से मान सकते हैं जो कि एंड पॉइंट जिसका ना हो। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, पाई, पाई क्या है मेरा, अपरिमेय संख्या, इसका ऐसा 3.14 डैश डैश 10, मतलब रिपीट करते रहता है, रिपीट नहीं करता है संख्या, ठीक ना, तो इसका एंड पॉइंट 10 है, तो पाई क्या हो गया मेरा, अपरिमेय, जो कि निश्चित ना हो, ठीक है ना, ये होता है। जैसे आप ले लेंगे √2, √3, √5, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, अपरिमेय संख्या। ऐसे क्वेश्चन हम अगर पूछ दें कि √4 क्या है, √4 अपरिमेय है या अपरिमेय, तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 4 क्या है, मेरा पूर्ण स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग है ना, अगर रूट के अंदर ये क्या है मेरा 4 पूर्ण वर्ग है, अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग रहेगा ना तो क्या हो जाता है, परमय हो जाता है, क्या हो जाता है, परमय संख्या, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है किसका, 2 का, तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, जानते हैं। अब किसी को नहीं मालूम हो स्क्वायर से रूट कैसे खत्म होता है, बता देते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर, और रूट का वैल्यू जानते क्या होता है, 1/2 होता है, याद रखिएगा। तो रूट का वैल्यू क्या है, 1/2, तो 1/2, यहाँ पर कुछ नहीं, ब्रैकेट मतलब यहाँ पे क्रॉस है, मतलब गुना। तो देखिए इसको अच्छा से लिखेंगे, 2
2 की पावर 2 गुने 1/2, तो 2 गुने 1/2 खत्म, तो कितना आ गया 2 की पावर 1 कितना हो जाता है 2। तो 2 क्या है मेरा बता चुके हैं, पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्यू क्या है मेरा डी, मतलब हर क्या है एक तरह से जीरो नहीं है, तो क्या हो गया मेरा परमानेंट संख्या हो गया, सिद्ध हो गया ना। जैसे √9, इसका क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 3 का स्क्वायर और रूट का मान क्या बोले 1/2, खत्म, तो 3 आ गया। 3 क्या है मेरा परमानेंट संख्या, क्यों परमानेंट संख्या है, क्योंकि यह पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, इसलिए देखिए 3/1 पी बट्टे क्यू के फॉर्म में लिख दिए, जहाँ पे क्यू क्या है मेरा जीरो नहीं है, तो परमानेंट संख्या हो गया, समझे। ठीक, तो एग्जाम्पल में पूछता है इसी टाइप से। अब आते हैं भाज्य संख्या पे, क्योंकि चैप्टर में जो जो पॉइंट जरूरत होगा ना वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या एक होता है अभाज्य संख्या, लिख लेते हैं यहीं पे पहले, क्योंकि एक समझ जाएंगे तो दूसरा समझना आसान हो जाता है। देखिए हम पहले समझेंगे अभाज्य संख्या, सिंपल बात, इसलिए समझेंगे नाम से चल रहा है पता, अभाज्य मतलब ऐसा संख्या है कि नहीं, वैसा संख्या जो किसी से भाग्य ना लगे, क्या हो जाता है, क्या होता है अभाज्य। बताइए 1 से तो सब संख्या भाग लगता है और खुद से भी, अभाज्य हो चाहे अभाज्य हो, या मानी 1 से अगर भाग, मानो कि दो संख्या जैसे लेते हैं हम, ठीक है, एग्जाम्पल 2 यहाँ भी 2 लेते हैं सिंपल, अभी इससे पे एग्जाम्पल 2 लेते हैं, मान लीजिए ऐसे ही 2 लिए एग्जाम्पल ऐसे। बताइए 2 अगर भाग करना चाहे 1 से भाग लगा सकते हैं, नहीं तो खुद संख्या से, किसी भी कंडीशन में, क्योंकि 1 सबसे 1 है ना सबको भाग दे सकता है, और जो संख्या खुद है वो खुद से खुद भाग दे सकता है, मतलब ये फिक्स है ना। तो क्या हो जाता है अभाज्य, सिर्फ जो किसी से भाग, ऐसे याद रखिएगा अभाज्य जो किसी संख्या से भाग ना लगे किसी अन्य संख्या से, उसे क्या कहेंगे अभाज्य। अब जानते हैं कि 1 से भाग लगे चाहे स्वयं से, बस वही अभाज्य। अभाज्य क्या होता है, जैसे 4 लेते हैं एग्जाम्पल, 1 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, ये फिक्स है, और स्वयं से, नहीं तो किसी और संख्या से लग गया तो क्या हो जाएगा भाज्य, मतलब वैसा संख्या जो किसी अन्य संख्याओं से भाग लग जाए उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल हम शुरू से लेते चलते हैं आपको, जैसे 1 2, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेते हैं ठीक रहेगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा समझते चलना, अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मान लीजिए। अब बताइए 1 है, 1 खुद से भाग दे सकता है कि नहीं, 1 खुद है, खुद 1 ही है, तो खत्म बात। ये क्या आ गया आपका अभाज्य संख्या, बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं ना, सिंपल बात है बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 एक ही आया ना, यहाँ पे डिफरेंट हमको देखना है हमेशा, तो डिफरेंट में अगर बोलेगा, जैसे 2 पे आते हैं, 2 1 से भाग दे सकते हैं, लगेगा लगेगा, और स्वयं से भी 1 से भाग दे सकते हैं इसको, और किससे 2 से भी। तो देखिए आप किसी से भाग दे सकते हैं इसको, नहीं ना, तो क्या हो गया ये मेरा हो गया अभाज्य संख्या। अब बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्वयं से भाग दे रहा है और एक से, और किसी अन्य से दे रहा है, नहीं ना। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 आप बोलेंगे 1 भी हो सकता है सर, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए कि 1 को 1 दे ही रहा है, फिर भी 1 फिर दे रहा है, दोबारा हम क्यों दे, एक ही बार हम दोबारा क्यों दे, यहाँ पर अलग अलग हम बार देना पड़ेगा ना। यहाँ पर स्वयं दे रहा है 2, फिर अन्य से भी यानी एक से, तो क्या हो गया अभाज्य हो गया। अच्छा 3 लेते हैं एग्जाम्पल, अब 3 1 से भाग दे सकते हैं, लगेगा ही, अब खुद से भी और किसी अन्य से भाग लग रहा है, नहीं ना, तो क्या हो गया ये मेरा अभाज्य संख्या हो गया, 3 भी याद रखिएगा। अब 4 जिसे लेते हैं, 1 से लग सकता है, स्वयं से लग सकता है, और किसी अन्य से भी लग सकता है क्या, हाँ लग सकता है 2 से, तो किसी अन्य से लग गया तो समझ जाइए क्या है, वो हो गया मेरा भाज्य संख्या। अब जैसे 5 लेते हैं एग्जाम्पल, एक से लगेगा ही लगेगा, स्वयं से लगेगा ही लगेगा, और किसी अन्य से लग रहा है, नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ स्वयं से और एक से ही लगता है, भाग लग रहा है, तो उसे कहेंगे अभाज्य। समझ में आ गया। अब जैसे 6 लेंगे, ये 1 से लगेगा, फिर स्वयं से लगेगा, और किसी अन्य से लग रहा है, हाँ लग रहा है, 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, तो क्या हो गया, जो किसी अन्य से लग गया भाग, बुझिए ये
वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। इतना हो गया ना, ये क्लियर है। अब नोट पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य, भाज्य में बता चुके क्या, जो किसी अन्य से भाग लग सके, तो क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल बता चुके आपको कि स्वयं से एक से तो लगता ही लगता है और स्वयं से लगता है, वो क्या होता है, सिंपल है, वो भाज्य हो चाहे अभाज्य, वो सब में होता है कि स्वयं से लगेगा और एक से लगेगा। अगर किसी अन्य से लग गया तो भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 भी नहीं था, ये 3 स्वयं से लग रहा है, एक से लग रहा है। और 4 देखिए, 4 में क्या है, एक से लग रहा है स्वयं से और किसी अन्य से भी। तो सबसे छोटी सबसे पहला यही नहीं मिला हमको, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया मेरा, 4। ठीक है ना। अगर आप बोलेंगे सर सबसे छोटी बता दिए, सबसे बड़ी क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे होता है क्या, आप इन्फिनिटिव तक जा सकते हैं, आपको छोटी चीज मालूम रहेगा लेकिन इन्फिनिटिव आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, ऐसा होता है। तो सबसे छोटी हमको पता है 4। अब देखिए अब यहाँ पे 4 लिख लिया भाज्य संख्या। अब लिखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या, देखिए होता है क्या, बता चुके हैं कि जो किसी से भाग ना लगे, तो स्वयं स्वयं से तो लगता ही है और एक से। तो देख लेते हैं, स्वयं से लग गया है, एक से भी। लेकिन यहाँ पे एक और एक से लग रहा है, एक से लग रहा है एक से, यहाँ पे एक में, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक खुद संख्या एक ही है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो एक क्या है मेरा, सह अभाज्य संख्या। अब मेरा अगर अभाज्य संख्या बोला जाए तो क्या हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक और लिखिएगा, सबसे छोटी, नहीं सबसे छोटी क्या है, देखिए सह अभाज्य संख्या मतलब जानते क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर एक हो, ये होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य भाज्य संख्या क्या हो जाता है, एक, जिसका मतलब क्या हो जाए, कॉमन, जैसे अभाज्य करेंगे ना किसी का संख्या का, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ करते हैं, मान लीजिए एक का ही कर दिखा देते हैं आपको, एक का एक से किए, यहाँ कर चुके हैं फिर भी, तो दोनों में क्या हो रहा है, एक एक कॉमन आ रहा है, एक से भाग कर सकते हैं, फिर स्वयं से एक ही है ना, तो क्या होगा, दोनों कॉमन दिख रहा है कि, तो क्या होगा, सह अभाज्य हो गया मेरा एक। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, ठीक है इतना।